हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल XYZ स्टडी सेंटर में। यूपी बोर्ड क्लास 12 की केमिस्ट्री का टॉपिक है सॉल्यूशन यानी विलयन। आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और पसंद आए वीडियो तो लाइक करिए, वरना मत कीजिए, ठीक। चलिए आज पढ़ते हैं विलयन। ठीक, तो विलयन क्या होता है? आप घर में बहुत सारे विलयन बनाते हैं, शरबत बनाते हैं और बहुत सारे विलयन बनाते हैं, ठीक है। नमक पानी का विलयन बनाते हैं, चीनी पानी का विलयन बनाते हैं, बहुत सारे विलयन है। विलयन होता क्या है? विलयन जो होता है, विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है, ठीक। दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है, ठीक। तो समांगी मिश्रण का मतलब क्या है? समांगी मिश्रण का मतलब यह है कि विलयन में जो भी अवयव है, ठीक है, वो एकदम समान रूप से मतलब घुलनशील हो। तो मतलब जैसे किसी विलयन के, इसे हमें मान लीजिए ये विलयन है, ठीक। हमने यहाँ पे विलयन बनाया है, इसमें हमने क्या लिया है? NaCl का विलयन बनाया है और H2O का, नमक और पानी का विलयन हमने क्या कर दिया है? बना दिया, ठीक। अगर हमने इसमें से बहुत सारा विलयन मान लेते हैं, इसका वॉल्यूम कितना है? 100 लीटर है। 100 लीटर वॉल्यूम में हमने नमक और पानी का मिश्रण क्या कर दिया? बना दिया। अगर हमने इस कंटेनर में से हमने 1 लीटर जल क्या कर लिया है? इस अलग कर लिया है। इसका आयतन कितना है? 1 लीटर अलग किया। और हमने ये प्रक्रिया कितनी बार की है? 2 बार, ठीक। आप देखेंगे इस 1 लीटर जल में जितने नमक होंगे, मान लीजिए 5 ग्राम है, ठीक। 5 ग्राम है, इतने नमक है। तो इस 1 लीटर के विलयन में भी कितने ग्राम होंगे? 5 ग्राम ही होंगे, ठीक। आप किसी छोटी सी मात्रा लीजिए, बड़ी सी मात्रा लीजिए, आधा लीटर निकालिए, 1 लीटर निकालिए, कुछ भी निकालिए, ठीक। तो आप देखेंगे उसमें जो 2 बर्तन, मतलब सेम टाइप के बर्तन लीजिए, लीटर, तो आप देखेंगे तो नमक का मात्रा क्या होगा? सेम होगा। उसी प्रकार अगर चीनी का विलयन बनाए तो चीनी को, अगर चीनी भी डाल देते हैं चीनी पानी के विलयन में, तो हमने किसी बर्तन में उनको अलग अलग करें, ठीक है। एक ही बर्तन में 2 बार, ये प्रक्रिया आप 2 बार में 1000 बार करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे उसमें जो विलेय पदार्थ है, जो उसमें अवयव है, तो उसकी मात्रा क्या होगी? हमेशा सेम होगी, ठीक। तो हमने देखा क्यों? क्योंकि नमक और पानी जो होता है वो पानी के पूरे भाग में, जल के पूरे भाग में समान रूप से क्या हो जाता है? फैल जाता है, घुल जाता है, ठीक। आप चाहे तो यहाँ का जल निकालिए, चाहे नीचे का, चाहे ऊपर का, कहीं का निकालिए जल, ठीक है। आप देखेंगे कि जितना खारा ये आने वाला है उतना खारा ये आएगा। अगर चीनी का विलयन बनाए, जितना मीठा जाएगा उतना मीठा ये भी आएगा, ठीक। ये होता है समांगी मिश्रण। जैसे विषमांगी मिश्रण क्या होता है? विषमांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है? जैसे उसमें जो आपने विलयन बनाया है, ठीक है, उसके जो घटक है, उसके जो कंपोनेंट है, वो पूरे सोल्यूशन में, पूरे विलायक में समान रूप से घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक। जैसे बालू और पानी का मिश्रण आप देख लीजिए, ठीक। तो देखेंगे आप, बालू क्या होता है? नीचे होता है, पानी से अलग होता है। आप यहाँ देखिए, यहाँ से पानी निकालेंगे तो आपको पानी की मात्रा ज्यादा निकलेगी, नीचे डाल के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको बालू की मात्रा ज्यादा मिलेगी, ठीक। तो ये जो है विलयन, इस समांगी मिश्रण नहीं होता है, ठीक। समांगी मिश्रण का विलयन क्या होता है? समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे से समान रूप से क्या हो? खुले हो, ठीक। उनके अवयव से समान हो, ठीक। अब क्या होता है? देखो, अब विलयन में कोई एक ज्यादा मात्रा में होता है, जो अधिक मात्रा में विलयन बनाने में, ठीक है, जो कंपोनेंट, जो अवयव अधिक मात्रा में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं विलायक, ठीक है। विलायक क्या होते हैं? विलायक क्या होता है? विलायक। और जो कम मात्रा में होता है उसको क्या बोलते हैं? विलेय, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? विलयन में अपेक्षाकृत, ठीक है, तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में उपस्थित घटक क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है, ठीक। और विलयन में तुलनात्मक रूप से या फिर अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित घटक को हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं, ठीक। ये क्या होता है? अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है, और ये कम मात्रा में होता है, ठीक, कम मात्रा में, ठीक। तो विलयन में क्या होता है? जो कंपोनेंट, जो घटक अधिक मात्रा में, उसको क्या कहेंगे? विलायक या फिर सॉल्वेंट। जो कम है उसको क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे, ठीक। अब विलेय और विलायक जो है, ऐसा नहीं कि विलायक आप जब विलायक आप सोचते हैं तो आप सोचते हैं कि द्रव के रूप में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ऐसा नहीं है, विलायक किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। विलायक सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। उसी प्रकार विलेय भी क्या हो सकता है? किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक। तो इसके आधार पर बहुत सारे विलयन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे विलायक के भी कई प्रकार हैं, विलेय के भी कई प्रकार हैं, तो विलयन के भी कई प्रकार हो जाते हैं, ठीक। जैसे आज हम उन्हीं की बात करेंगे कि विलयन जो है कितने भागों में हो जाता है, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले विलयन देखो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट हम बात करते हैं गैसीय विलयन की।
गैसीय विलयन की बात करते हैं। गैसीय विलयन का मतलब होता है कि गैसीय विलयन का मतलब क्या होता है कि जो विलायक है इसमें जो अधिक मात्रा में उपस्थित घटक होता है, जो विलायक होता है, जो विलेय को अपने में घोल लेता है, ठीक, जो विलायक होता है, यहां हम लिख देते हैं विलायक, विलायक, और यहां क्या लिख देते हैं, विलेय। ठीक, जो विलायक होता है वह क्या होता है, ठोस होता है, मान लेते हैं, ठीक। और गैस, जो विलायक होता है वो क्या होता है, गैस के फॉर्म में होता है। गैसीय विलयन में विलायक जो होता है वो गैस के फॉर्म में ही होता है, ठीक। और जो विलेय होता है वो गैस के फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड के भी फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड के भी फॉर्म में हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में भी हो सकता है। जबकि जो विलायक होता है वो किसमें होना चाहिए, केवल गैस में, ठीक। तभी हम उसको क्या कहेंगे, गैसीय विलायक कहेंगे। जो विलायक होता है वो विलयन बनने के बाद अपनी जो आइडेंटिटी है वो लॉस नहीं करता है, ठीक है, मतलब अपनी पहचान को खोता नहीं है। मतलब जैसे जब चीनी पानी में हम विलयन बनाते हैं, ठीक है, तो हमको अंत में क्या दिखता है, हमको एट लास्ट हमको दिखता है कि वो जल ही है, ठीक है। क्या आपको चीनी दिखता है, नहीं दिखता। इसका मतलब जो विलायक होता है वो अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करता है, लेकिन जो विलेय होता है वो अपनी पहचान क्या कर देता है, खो देता है, ठीक। तो उसी को हम विलेय भी कहते हैं, जो अपनी पहचान क्या करे, खो दे। और जो अपनी पहचान ना खोए, अपनी अवस्था बनाए रखे, उसको क्या कहेंगे, विलायक, ठीक। गैस हो सकता है, और सॉलिड जो विलेय होता है वो ठोस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और द्रव भी हो सकता है। और ये क्या क्या हो सकता है, ये गैस ही होने वाला है, ठीक है। गैस, गैस और गैस, गैस तो इसके तो गैसीय विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार के, ठीक। गैस और ठोस का विलयन, गैस और गैस का विलयन, गैस और द्रव का विलयन, ठीक। जैसे इसके एग्जांपल बता दें हम, गैस और ठोस का विलयन, गैस और ठोस का विलयन अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन में आप क्या, नाइट्रोजन प्लस कपूर का मिश्रण, क्या, नाइट्रोजन प्लस कपूर, नाइट्रोजन में कपूर का मिश्रण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, गैस ठोस, जिसमें गैस क्या है, विलायक का काम करेगा नाइट्रोजन, और ये क्या है, ठोस क्या है, विलेय का काम करने वाला। और गैस और गैस में, गैस और गैस का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण। और गैस और द्रव, गैस और द्रव में क्या हो सकता है, जैसे हम लेते हैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन क्या गैस के फॉर्म में है, विलायक का काम करेगा, और द्रव ले लेते हैं हम क्या, क्लोरोफॉर्म, CH3Cl3, ठीक। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, विलेय का काम करता है, और ये क्या करता है, गैस। क्लोरोफॉर्म जो होती है इसमें क्या होती है, मिश्रित हो जाती है, समान के मिश्रण बनाता है इसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो ये है इसके उदाहरण, ठीक। चलिए, तो अब हम बात करते हैं एक अन्य प्रकार के विलयन की। अन्य प्रकार के विलयन जैसे हम बात करें ठोसी विलयन, कैसे विलयन, ठोस विलयन, या फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं द्रव विलयन, ठीक है। द्रव विलयन की बात करते हैं, द्रव विलयन की बात करते हैं। अब द्रव विलयन जब होगा तो द्रव विलयन में जो विलायक होने वाला है, जो विलायक होगा वो क्या होगा, द्रव के रूप में ही होगा, ठीक है। किसके रूप में होगा, द्रव के रूप में होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा। और जो विलेय होगा वो किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है, ठोस के रूप में हो सकता है, गैस के रूप में हो सकता है, द्रव के रूप में हो सकता है। इस प्रकार इनके भी कैसे कितने विलयन बनते हैं, 3 प्रकार के विलयन बनते हैं। तो इसके उदाहरण कुछ अलग होंगे, जैसे हम बात करें द्रव और द्रव के मिश्रण की अगर हम बात करें तो हम क्या लिख पाते हैं कि जल और क्या, एथेनॉल बोले तो C2H5OH, ठीक, जल और एथेनॉल का मिश्रण। और ठोस, द्रव और गैस की बात करें, द्रव और ऐसा विलयन जिसमें क्या हो, विलायक द्रव हो और विलेय क्या हो, गैस हो। तो ऐसे हम बात करते हैं कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, और द्रव और ठोस की बात करें तो क्या, जल में द्रव और ठोस की विलयन, जैसे हम जल में क्या बोल दें, ग्लूकोज, ठीक। ग्लूकोज क्या होता है, ठोस की अवस्था में होता है, विलेय का काम करेगा, और ये क्या होगा, जल के फॉर्म में होता है, द्रव के फॉर्म में होता है। तो इस प्रकार इनके भी क्या होगा, ठोस द्रव विलयन के भी कितने प्रकार के विलयन बनते हैं, 3 प्रकार के विलयन बनते हैं, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम ठोस विलयन। ठोस विलयन क्या होगा, ठोस विलयन का मतलब है कि जो उसमें जो उसमें विलायक होगा वो किस फॉर्म में होगा, जो विलायक होगा किस फॉर्म में होगा, ठोस फॉर्म में होगा, ठोस विलयन, ठीक। इसको क्या कहेंगे हम, ठोस विलयन कहेंगे। ठोस विलयन तब कहेंगे जब विलायक किस फॉर्म में हो, जब विलायक ठोस के फॉर्म में हो, ठोस के फॉर्म में हो। चलिए अब बात करेंगे हम ठोस और ठोस की, इसके उदाहरण भी अलग अलग हो जाएंगे, ठीक।
तो ठोस और ठोस के मिश्रण की बात करते हैं, ठीक है। तांबे का सोने में विलयन, ठीक है, तांबे का सोने, ये दोनों भी क्या होते हैं, दोनों ठोस फॉर्म में होते हैं। तांबे का सोने में विलयन, मिश्रण या फिर विलयन, ठीक। और ठोस और गैस की बात करें, अगर हम ठोस और गैस की बात करते हैं तो पैलेडियम, ठीक है, पैलेडियम का हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम का हाइड्रोजन के साथ मिश्रण, ठीक। और ठोस और द्रव की अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, सोडियम प्लस क्या, ठीक है, Hg का मिश्रण, ठीक। इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहेंगे, ठोस विलयन। ठोस विलयन में क्या होता है, जो विलायक होते हैं ठोस होते हैं और विलय खुद भी हो सकते हैं, ठीक। ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, ठीक। तो हमने क्या देखा कि विलयन कितने प्रकार के हमको दिखे, 10 प्रकार के, ठीक। जैसे गैसीय विलयन में कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के हो सकते हैं। और ठोसी विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार के हो सकते हैं। और गैसीय विलयन में कितने, द्रव विलयन में कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो हमने विलयनों के 3 प्रकार के बारे में क्या है। तो अब देखिए, जैसे चीनी और पानी है, चीनी और पानी कैसा मिश्रण है, चीनी और पानी जो है, चीनी और पानी का, इसको क्या कहते हैं, द्रव विलयन कहेंगे। द्रव विलयन क्यों है, क्योंकि इसमें विलायक क्या है, द्रव है, और चीनी क्या है, ठोस है, ठीक। या फिर द्रव ठोस विलयन, ठीक है। जो विलायक जिस अवस्था में रहेगा उसे उसी प्रकार का विलयन कहेंगे। जैसे गैस, विलायक गैस के फॉर्म में है तो क्या कहेंगे, गैसीय विलयन है, ठीक। क्योंकि जब विलयन बनेगा तो गैस अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करेगा, अपनी पहचान को खोने वाला नहीं है, कौन, गैस। उसी प्रकार द्रव भी अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करेगा, कब, जब द्रव विलयन बनेगा, ठीक। तो विलायक जिस फॉर्म में रहने वाला है उसी प्रकार का विलयन हम कह देते हैं। तो अब देखिए, अब इन जो विलयन हैं, इनकी प्रॉपर्टी, इनका हम गुणात्मक विश्लेषण कैसे करते हैं, ठीक है, या फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और किसी विलयन को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के माध्यम से सही रूप से नहीं जान पाते जब तक हम उसकी क्या करें, मात्रात्मक गणना न करें, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं हम उसके, ठीक। तो विलयन की मात्रात्मक गणना जो है हम विलयन की सांद्रता के रूप में करते हैं। अब हम शुरू करते हैं विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, ठीक है। विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, या फिर क्या, मास परसेंटेज, ठीक है। मास परसेंटेज हम कैसे देखते हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। हम इसका एक फॉर्मूला देखते हैं सीधा, ठीक। उस विलयन में, ठीक है, जितने भी कंपोनेंट हैं, 1 या 2, ठीक है। जनरली हम इस चैप्टर में 2 ही कंपोनेंट के विलयन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लीजिए 2 कंपोनेंट हैं, ए और बी का जो है हमको क्या करना है, जैसे कोई सोल्यूशन हमने बनाया है, ठीक। इसमें क्या है, ए है और क्या है, बी है, ठीक। 2 कंपोनेंट का विलयन है, दो इसमें घटक है। तो ए का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे, जैसे इसका कितना द्रव्यमान प्रतिशत इस विलयन में है, ठीक है, मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इसे हम निकालेंगे किसी अवयव का, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, मास परसेंटेज, या फिर क्या लिखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, बराबर कैसे बताएंगे कि मास ऑफ कंपोनेंट, जिस अवयव का मास ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, अपान क्या, टोटल मास, क्या लिख देंगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, इनटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो आने वाला है क्या निकल के आएगा, हमारा किसी विलयन में किसी अवयव का मास परसेंटेज, ठीक। जैसे हमको ए का निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, जैसे ए का लिखेंगे, ए का मास ऑफ ए, ठीक है, मास ऑफ ए अपॉन ए प्लस मास ऑफ, तो एक बार हिंदी में लिख देते हैं, ठीक, हिंदी में लिख देते हैं एक बार, कुल द्रव्यमान
कुल द्रव्यमान इनटू क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, ठीक 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि जो विलयन में जिस अवयव का हम निकाल रहे हैं, जैसे ए बी सी तीन अवयव है तो ए जो अवयव ए है उसका द्रव्यमान लिखेंगे इनटू क्या लिखेंगे ए बी सी तीनों का द्रव्यमान लिखेंगे अपान, ठीक है ए बी सी तीन जितने भी अवयव है, तीन अवयव की बात कर रहे हैं ए बी सी तीनों का द्रव्यमान लिखेंगे इनटू क्या कर देंगे 100, तो जितना आने वाला है वो ए का परसेंटेज है, ठीक। बी का हमको निकालना है तो बी का द्रव्यमान लिखेंगे और क्या लिखेंगे बटे टोटल ए बी सी तीनों का द्रव्यमान इनटू 100, तो बी का निकल जाएगा। उसी प्रकार सी का भी निकालेंगे, सी का लिखेंगे बटे टोटल इनटू 100, सी का निकल जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए हम बात करें कि 10% किसी अवयव में जो है 10% ग्लूकोज है, ठीक क्या है 10% जल में 10% ग्लूकोज है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 10 ग्राम से मान लीजिए टोटल विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम, ठीक है 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम होने का मतलब क्या है कि इसका अगर द्रव्यमान 100 ग्राम है, अगर 10% ग्लूकोज है तो इसका 10% कितना होगा 10 ग्राम, मतलब 10 ग्राम क्या है इसमें ग्लूकोज है और बाकी 90 ग्राम क्या है 90 ग्राम क्या है जल है, ठीक H2O है, 90 ग्राम H2O है और ये क्या है 10 ग्राम ग्लूकोज है। तो 10 ग्राम ग्लूकोज का जल में विलयन मानने का मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम ग्लूकोज है और 90 ग्राम क्या है जल है, ठीक। तो आप निकाल लीजिए इसका, जैसे ग्लूकोज का प्रतिशत मात्रा अगर हमको नहीं दिया, जैसे दे दिया था कि 10 ग्राम ग्लूकोज है इतने ग्राम क्या लिखेंगे, तो अगर इसको किसी भी अवयव चाहे जल का चाहे ग्लूकोज का अगर हमको प्रतिशत निकालना है कि कितना प्रतिशत इसका जो है उस विलयन में उपस्थित है, तो हम क्या करेंगे इस विलयन इसका जो भी है ग्राम यहाँ लिखेंगे जिसका निकालना होगा बटे टोटल 90 + 10 100 इंटू 100 कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा जो आएगा वो उस अवयव का क्या होगा कि प्रतिशत होगा द्रव्यमान में जो उस विलयन में उपस्थित है, ठीक। और उसी प्रकार से हम क्या निकालते हैं आयतन प्रतिशत निकालते हैं, क्या निकालते हैं आयतन प्रतिशत। ठीक है छोटी चीजें थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है आयतन प्रतिशत, ठीक है वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। तो अगर हमको निकालना होगा वॉल्यूम परसेंट निकालना हो तो क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, ठीक है वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है विलयन में उपस्थित अवयव का क्या आयतन और बटे क्या विलयन का कुल आयतन, ठीक कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है अपान फिर कैसे बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन अपान वॉल्यूम ऑफ टोटल कंपोनेंट, ठीक है या फिर वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्यूशन, ठीक टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक इनटू 100, ठीक। इसको क्या निकालेंगे आप, इसमें क्या निकलेगा आयतन प्रतिशत कि उस विलयन में इस अवयव का कितना प्रतिशत आयतन उपस्थित है। जैसे हम कहते हैं कि 10% ग्लूकोज कि 10% ग्लूकोज में जल का विलयन है, ठीक है इसका मतलब है कि 10% की विलयन जो है ग्लूकोज की 10 मिलीलीटर 10 ग्लूकोज के 10 मिलीग्राम या फिर 10 मिलीलीटर ऐसे विलयन में डाल के उसको कितना बनाया गया 100 मिलीलीटर बनाया गया, ठीक। जैसे इसका एग्जांपल क्या लेंगे, जैसे एथेनॉल का 10% जल में विलयन, ठीक है इसका मतलब क्या हुआ एथेनॉल का 10 मिलीलीटर एथेनॉल को इतने जल में घोलते हैं 10 मिलीलीटर एथेनॉल को इतने जल में घोलेंगे कि विलयन का कुल आयतन कितना हो जाए 100 मिलीलीटर, ठीक समझिए टोटल क्या है 100 10% एथेनॉल का किसमें विलयन है जल में विलयन है। इसका मतलब है कि 10 मिलीलीटर या फिर अगर मिलीलीटर बात करें मिलीलीटर बात करेंगे अगर लीटर होगा तो हम इसको लीटर बनाएंगे, ठीक। अगर मिलीलीटर की बात करें मान लीजिए 100 विलयन का कुल कितना हमको बनाना है 100 मिलीलीटर, तो क्या लेंगे 10 मिलीलीटर घोलने पर ताकि जल का कुल आयतन कितना हो जाए 100 मिलीलीटर हो जाए, ठीक। तो ये 10% उसमें क्या होगा एथेनॉल, ठीक। जैसे अब देखिए पार्ट पर मिलियन, ठीक है पीपीएम, ठीक पीपीएम इसको बोलते हैं क्या पार्ट पर मिलियन, ठीक पार्ट पर मिलियन सांद्रता को जो है इससे मापा जाता है, ठीक है जब ये तब इसका उपयोग तब करते हैं जब जो विलय की मात्रा है बहुत ही कम हो एकदम सूक्ष्म हो मतलब बिल्कुल कम, तो क्या यूज करते हैं पार्ट पर मिलियन, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होता है पीपीएम कैसे निकालते हैं 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर होता है, ठीक। पार्ट पर मिलियन कैसे निकालेंगे अवयव बराबर अवयव के भागों की कितने भाग हैं अवयव के, ठीक है अवयव के भागों की संख्या बटे कुल अवयव के भागों की संख्या, ठीक है कुल अवयव जितने भी अवयव हैं, ठीक है कुल अवयव के भागों की संख्या कुल अवयव के भागों की संख्या इंटू 10 की पावर क्या 6, ठीक 10% लगा 10 लाख, ठीक। तो ये इसका फॉर्मूला होता है पीपीएम निकालने का, ठीक।
कि पर 10 लाख में, ठीक है, पर 10 लाख में यदि अवयव उपस्थित इतना है, ठीक। जैसे संख्या जिसका निकाल है उसके भागों की संख्या बटे कुल अवयव के भागों की संख्या इंटू 10 की पावर 6, ठीक। जैसे समुद्री जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता कितनी होती है कि प्रति जैसे 5.8 ग्राम जो होती है प्रति क्या 10 की पावर 6 ग्राम में, ठीक है। मतलब इतने 10 लाख भाग में उसके समुद्री जल के 10 लाख भाग में केवल कितना होती है 5.8 ग्राम ऑक्सीजन क्या होती है घुली हुई होती है। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं क्या कि 5.8 ppm, ठीक है। मतलब समुद्री जल में ऑक्सीजन कितना होता है 5.8 ppm। 5.8 ppm का मतलब हो गया कि समुद्री जल में 5.8 ग्राम जो है, ठीक है, 5.8 ग्राम अगर क्या है जल ऑक्सीजन है तो कितने जल के हैं 10 की पावर 6 ग्राम में है, ठीक। अगर ये हम किलोग्राम में लेंगे तो 5.8 किलोग्राम की बात करेंगे तो ये 10 की पावर 6 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक। तो मतलब सांद्रता कितनी होती है 5.8 ग्राम होती है पर 10 की पावर 6 में, ठीक है। 10 की पावर 6 में कितना होती है 5.8, ठीक। चलिए ये हो गया पीपीएम। पीपीएम सांद्रता तब पीपीएम सांद्रता तो यूज करते हैं जब जो विलेय होता है उसकी कंसंट्रेट मतलब उसकी जो मात्रा होती है बहुत कम होती है, सूक्ष्म होती है, ठीक, ना के बराबर, तो इसको यूज करते हैं कि इतने 10 लाख भाग में ये जैसे कि 10 लीटर 10 लाख, ठीक है, 10 लाख ग्राम अगर हम समुद्री जल लाएं तो उसमें वो कितना ऑक्सीजन मिलेगा 5.8 ppm, ठीक। इसकी सांद्रता होती है, ठीक, उसमें घुली हुई, मतलब पर 10 लाख समुद्री जल में 5.8 ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई होती है। ये क्या है पार्ट पर मिलियन के बारे में बात हो रही थी, ठीक। और एक होता है मोल फ्रैक्शन। क्या होता है मोल फ्रैक्शन या फिर मोल प्रभाज या फिर इसको बोलते हैं मोल अंश। मोल अंश, मोल अंश क्या होता है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ठीक। मोल फ्रैक्शन क्या होता है जैसे मोल क्या होता है, मोल क्या होता है एक मोल बराबर कितने एटम होते हैं 6.23 इंटू 10 की पावर या फिर कहीं कहीं लिखा था 6.223 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। कहीं कहीं हाँ 23 लिखा रहता है, कहीं कहीं लिखा था 6.23 इंटू 10 की पावर 6 एटम, ठीक। एक कितने परमाणु इतने एटम जो है इतने परमाणु होते हैं किसमें एक मोल में, ठीक। मतलब किसी अवयव में 1 मोल इज इक्वल टू कितना 6.23 इंटू 10 की पावर 6 एटम। मतलब इतने पार्ट के लिए मतलब किसी जो कोई यौगिक है कोई कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी अवयव है, ठीक, उसमें क्या है उसके 10 कितने 6.23 इंटू 10 की पावर 6 पार्ट के अगर होंगे तो उसको क्या कहेंगे एक मोल कहेंगे, ठीक। तो जैसे हम लीटर को क्या बोलते हैं 1 लीटर तब हम मानते हैं जब क्या हो वो द्रव कितना हो 1000 क्या हो मिलीलीटर हो, क्या हो 1000 मीटर, तो उसका क्या बोलते हैं एक लीटर बोल देते हैं। तो इसको कि इतने पार्ट के जब होंगे 6.23 इंटू 10 किसी अवयव के किसी यौगिक के किसी विलयन के 6.23 इंटू 10 पार्ट के अगर होंगे तो उसको क्या कहेंगे एक मोल कहेंगे, ठीक। तो मोल जैसे कोई अवयव है मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, ठीक, इसमें कई प्रकार के विलयन भरे हुए हैं, मान लीजिए 2 प्रकार के हैं, एक ए है और एक क्या है बी है, ठीक। तो अगर हम इसके मोल का फॉर्मूला मोल अंश इसका निकालना हो, ठीक है, जैसे हमको निकालना है ए का, क्या निकालना है ए का निकालना है मोल अंश, तो क्या करेंगे ए का मोल लिखेंगे बटे कुल मोल, ठीक है, क्या लिखेंगे ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या अपान, ठीक है, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, ठीक, कुल मोलों की संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि कैसे निकालेंगे ए के मोल या फिर इसको ए बोल सकते हैं, इसमें 2 ही अवयव है, सकते हैं विलयन में कुल मोल ए प्लस बी, ए और बी दोनों मोल, ठीक है, ए और बी के कुल मोल, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। जितने मोल होंगे हम उसको क्या करेंगे नीचे डिवाइड कर देंगे और इसमें 100 से 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं, मोल अंश निकाल रहे हैं, ठीक। उसी प्रकार हमको बी का निकालना हो क्या करेंगे बी के मोल क्या लिखेंगे बी के मोल अपान कुल मोल, ठीक, क्या लिख देंगे बी के मोल अपान कुल मोल, कुल जितने मोल होंगे सबसे क्या करेंगे भाग देंगे। देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो मोल फ्रैक्शन होता है जो मोल प्रभाज होता है, इसे अलग अलग मोल प्रभाज निकाल लेंगे, अगर इनको हम जोड़ेंगे तो हमेशा ये 1 के बराबर आता है। जैसे अभी हम कहते हैं कि अवयव ए के बी के कितने मोल हैं 2 मोल है और ए के कितने मोल हैं 3 मोल है, तो हम कैसे यहाँ पे थोड़ा आपको दिखाते हैं।
देखिए मोल फ्रैक्शन जो होता है, जितने भी अवयव हों सबका मोल फ्रैक्शन निकालिए और सबको जोड़ देने के बाद आपको उनकी उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 के बराबर होगी। जैसे देखिए हम बी ए का निकालते हैं, ए का जब आप मोल अंश निकालेंगे तो क्या लिखते हैं, ए के मोल कितने, 3 कुल मोल 3 to 5, ठीक हो गया मोल अंश। और उसके बाद किसका, बी का निकालते हैं, बी के मोल कितने हैं, 2/5। तो अगर इसको ऐड करें ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 3/5 प्लस 2/5, ठीक। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अपना 5/5 हो जाएगा, ठीक। 5 का एलसीएम होगा दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, 1 के बराबर, ठीक। तो इसका मतलब है कि जो मोल अंश है सबका मोल अंश किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। चाहे इसमें 2 कंपोनेंट है चाहे 100 कंपोनेंट है, जितने भी कंपोनेंट है। इसका मतलब हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो मूल अंश होता है चाहे वो ए का हो, चाहे वो बी के अवयव हो, चाहे वो सी के अवयव हो, डाट 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 ये जितने भी अवयव हो, ठीक है, सबका योगफल कितना आता है, 1 के बराबर आने वाला है। जितने भी अवयव हो, ठीक, सबका मूल अंश के सभी मूल अंशों के योगफल कितना होता है, 1 होता है, ठीक। ये ध्यान रखिए। मूल अंश कैसे निकालेंगे, ए के मोल बटे कुल मोल, बी का निकालना हो तो बी के मोल बटे कुल मोल, ठीक। इसको बोलते हैं मोल अंश, ठीक। चलिए एक न्यूमेरिकल आपको करवाते हैं, तब आपको ये क्वेश्चन बढ़िया समझ में आएगा। एक न्यूमेरिकल हम आपसे करवाते हैं, ठीक। आपकी किताब का ये एथिल ग्लाइकॉल के मूल अंश की गणना करिए यदि विलयन C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित है, ठीक। 20% एथिल ग्लाइकॉल के मूल गणना करिए, जो एथिल ग्लाइकॉल है, ठीक है, कह रहा है उसके मूल अंश की क्या करिए आप गणना कीजिए। क्या है, C2H6O2 कितना परसेंट है, 20% है। कितना परसेंट है, 20% है। किसमें, जल, किसमें भैया, जल में कितना है, 20% है। और कह रहा है कि इसके आपको क्या निकालना है, इसका आपको निकालना है मोल अंश निकालना है। मोल अंश निकालने के लिए देखो कह रहा है एथिल ग्लाइकॉल है ये, ठीक, एथिल ग्लाइकॉल है, ठीक। हम इसका क्या निकालेंगे, मोल अंश निकालेंगे। मोल अंश निकालने के लिए सबसे पहले हमको मोल की आवश्यकता पड़ेगी कि इसका मोल कितना है, ठीक है। तो मोल कैसे निकालते हैं, मोल का फॉर्मूला हम देख लीजिए पहले। मोल जो होता है, मोल किसी अवयव का हमको मोल निकालना है, कितना से हमको दे दिया कि इतना ग्राम ये इतना ग्राम वो है, ठीक है। इतने ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इतने ग्राम ये है, ठीक है, इतने ग्राम एथिल ग्लाइकॉल है। तो हम कहते हैं इसका मोल निकालते हैं, इसमें कितने मोल है, ठीक। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है कि अवयव के, जिस अवयव का निकाल रहे हैं, ठीक है, अवयव का द्रव्यमान, ठीक है, अवयव का द्रव्यमान बटे क्या, अवयव का परमाणविक द्रव्यमान, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं अणुभार। क्या बोल सकते हैं, अणुभार कितना है, ठीक। अवयव का द्रव्यमान कितना दिया है और कितना दिया है, भार कितना दिया है, ठीक। अगर जैसे हम इसमें बात करें, इसमें क्या दिया है, कह रहा है 20% क्या है, 20% जो है एथिल ग्लाइकॉल है, ठीक। इसका मतलब है कि विलयन जो है, विलयन अगर 100 ग्राम का, 100 ग्राम की विलयन में, ठीक है, इसकी 100 ग्राम के विलयन में क्या है, 20 ग्राम क्या है, एथिल ग्लाइकॉल है, C2H6O2, ठीक। तो 80 ग्राम क्या होगा इसमें, 80 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा, ठीक, जल होगा, क्योंकि जल में विलयन है, ठीक। तो अगर हम इसका क्या निकालें और भार निकालते हैं या मोल निकालेंगे कि हम मोल, ये तो मोल का फॉर्मूला है। जब तक हमको एथिल ग्लाइकॉल और जल के मोल नहीं पता होंगे तो हम इनके मोल अंश निकाल नहीं सकते, क्योंकि मोल अंश का फॉर्मूला क्या होता है, जिस अवयव का मोल निकालें, मोल अंश निकालना, उसके मोल लिखेंगे बटे विलयन में जितने भी मोल है सबके मोल, ठीक, योगफल, तब जाके मोल अंश निकलता है। सबसे पहले हमको इनका क्या निकालना होगा, मोल निकालना होगा, ठीक। ये कितना दिया है, 20 ग्राम दिया है, जल कितना दिया है, 80 ग्राम दिया है। तो हम किसके निकालेंगे, मोल किसके निकालेंगे, मोल निकालिए आप, इसको n से लिख दे रहे हैं, ठीक है, n किसको, एथिल ग्लाइकॉल को, ठीक है, इसको लिख देते हैं C2H6O2, ठीक। इसके मोल निकालिए आप। इसको मोल कैसे निकालेंगे, अवयव का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान कितना दिया है, 20 ग्राम, कितना दिया है, 20 ग्राम अपान, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, चाहिए परमाणु द्रव्यमान कितना है, इसको निकालेंगे। कार्बन कितने कार्बन है, कार्बन कितने हैं, अणुभार, ठीक है, इसको निकालेंगे। कार्बन का 12 होता है, 12 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 6 इंटू ऑक्सीजन का 6 है, इसका परमाणु भार कितना होता है, 1, और प्लस ऑक्सीजन के कितने हो गए, 16 इंटू कितने, 2 ऑक्सीजन, ठीक। तो कितना हो गया, 24 और प्लस 24 और प्लस क्या, 6 प्लस
32 आएगा, ये 62 कितना आएगा 62, ये 62 क्या हो गया इसका, इतने मोल है, ठीक है 62 ग्राम, ठीक ग्राम पर मोल, क्या है ये पर मोल इसका मतलब है और भार का, ठीक तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा और मोल ऊपर जाएगा, क्या है जाएगा 20/62 कितने क्या हो जाएगा मोल के बराबर हो जाएगा, ठीक। ये किसके मोल निकल गए, ये किसके मोल निकले हैं, एथिल ग्लाइकॉल के C2H6O2 के क्या है इतने मोल है। अब हमको क्या निकालना है, वाटर के मोल निकालना है, जल के मोल, ठीक है जल का मोल निकालेंगे, H2O के मोल, H2O के मोल निकाल लेंगे। मोल कैसे निकालेंगे इसका, H2O का द्रव्यमान कितना दिया है 80 ग्राम दिया है, ठीक है और इसका H2O का भार कितना होता है 18 ग्राम पर मोल, ठीक है 18 ग्राम, H2O का प्रमाण कितना होता है 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर हम एक मोल H2O लें, ठीक है एक मोल H2O लें तो एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे 6.22 इंटू 10⁻23 और इतने कण जो होंगे उसके पार्टिकल का वेट कितना होगा 18 का, ठीक तो इसको लिख देंगे 18 ग्राम पर मोल, ठीक है पर मोल। और इसको क्या करेंगे ग्राम ग्राम कट जाएगा, ऊपर जाएगा मोल हो जाएगा, ये हो जाएगा 80/18 मोल, ठीक है। अब हमको क्या बोला है एथिल ग्लाइकॉल का क्या निकालना है, एथिल ग्लाइकॉल का हमको क्या निकालना है मोल निकालना है, मोल अंश निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे एथिल ग्लाइकॉल का मोल अंश बताइए, तो हम क्या करेंगे इसके मोल एथिल ग्लाइकॉल के मोल और बटे क्या करेंगे इन दोनों को जोड़कर ठीक निकाल देंगे, तो वहां निकल जाएगा, निकालेंगे आप उसको निकालिए घर पे, ठीक क्या करेंगे एथिल ग्लाइकॉल का मोल निकालिएगा, एथिल ग्लाइकॉल के मोल, ठीक इसको थोड़ा सा लिखिए मिटाते हैं। क्या निकालेंगे C2H6O2 के मोल अंश, क्या निकालना है हमको मोल अंश निकालना है। तो C2H6O2 कितने मोल है 20/62 कुल मोल दो है 20/62 प्लस 80 क्या 80/18, ठीक डालेंगे तो इसको आप हल कर लेंगे, इसको आप हल कर लेंगे तो आपका उत्तर आएगा कितना आएगा 0.068, ठीक कितने आपको क्या जाएगा इसका क्या है मोल 0.068, ठीक। हमको पता है कि टोटल मोल जो होता है एक के बराबर होता है। अब इसमें दो ही है, कौन कौन से, एक H2O है और एक क्या है एथिल ग्लाइकॉल, एक H2O है और क्या एथिल ग्लाइकॉल। अगर एथिल ग्लाइकॉल का मोल इतना आ गया है क्योंकि दोनों का योगफल कितना होता है एक के बराबर होता है, तो एक में से इसको बढ़ा देंगे क्या है जल का भी निकल जाएगा हमारे पास, ठीक जल का क्या निकल जाएगा, इसे यहाँ पे देखो क्या ये मोल किसके, ये मोल अंश किसके हैं C2H6O2 के एथिल ग्लाइकॉल के और प्लस किसके जल के, किसके बराबर होगा वन के, हमने एथिल ग्लाइकॉल हम निकाल कितना 0.062, तो इसको हम घटा देंगे क्या जाएगा इसके मोल H2O के बराबर क्या जाएगा 1 - 0.068, ठीक जो आएगा वो किसका हो जाएगा जल का हो जाएगा। इसी प्रकार निकाल लेंगे, ठीक सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले मोल निकालेंगे, मोल का फॉर्मूला क्या होता है भार बटे और भार, जितना द्रव्यमान दिया उसको निकालेंगे बटे क्या भार देंगे उसके भार से भाग देंगे तो मोल निकल जाएगा। दोनों के मोल निकाल लीजिए, उसके बाद मोल अंश निकालेंगे, मोल अंश का मतलब क्या होता है अवयव के जिस अवयव का निकालेंगे मोल बटे कुल मोल, ठीक है। तो इसी प्रकार आपके न्यूमेरिकल दिए क्या लगा लीजिए, ठीक। अब हम पढ़ने वाले हैं मोलरता के बारे में, किसके बारे में पढ़ने हैं मोलरता, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं मोलरिटी, ठीक है मोलरिटी पढ़ने वाले हैं मोलरिटी, ठीक मोलरिटी को क्या बोलते हैं कैपिटल एम से प्रेजेंट करते हैं, हिंदी को क्या बोलते हैं मोलरता। मतलब 1 लीटर विलयन समझिए पहले 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं, ठीक 1 लीटर विलयन में घुले हुए 1 लीटर का विलयन है उसमें जितने विलेय हैं विलेय के कितने मोल घुले हैं, ठीक है इसकी संख्या क्या कहलाती है उस विलयन की मोलरता कहलाती है, ठीक। जैसे कहते हैं कि NaOH के 0.50 मोल जो है कितना इसमें है वाटर में है, ठीक। इसका मतलब है कि इसमें जो जल में सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल घुले हुए हैं, फिर इसकी मोलरता हम बोलते हैं 1 लीटर विलयन में कोई विलयन है, इसे हम बोलते हैं कि NaOH के कितने हैं 0.25 या फिर 2 मोल, ठीक है 2 मोल क्या है इसकी मोलरता दी गई, इसकी मोलरता इतनी है NaOH की मोलरता क्या है 2 मोल। इसका मतलब है कि 1 लीटर के विलयन में कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल है 2 मोल है, ठीक। तो ये इसकी मोलरता हो जाती है। इसकी निकालने का तरीका क्या है, मोलरता निकालने का तरीका है, मोलरता क्या होती है विलेय के मोल
विलेय के कितने मोल हैं, विलेय के मोल बटे क्या, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और किसमें होना चाहिए आयतन, लीटर में, ठीक है, लीटर में, ठीक है, आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में। तो ये हो जाती है क्या, मोलरता। जैसे हम कह दें कि, जैसे आप कह दें कि एग्जांपल समझिए, 5 ग्राम NaOH की मोलरता आप निकालिए, ठीक है। 5 ग्राम NaOH कितने लीटर घुला गया है, मान लीजिए कि जो है 2 लीटर विलयन में क्या है, घुलनशील है। तो इसकी मोलरता कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें NaOH क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। NaOH का मोल कैसे निकालेंगे, NaOH का भार दिया है और बड़े भार कर देंगे, भार और भार कितना होता है, 40 होता है, 5 से भाग देंगे, ठीक। तो उसकी क्या निकल जाएगी, मोल निकल जाएंगे। जब विलेय के मोल निकल जाएंगे तो आयतन लीटर दिया है, मोलरता उसकी निकालेंगे, ठीक। जहां भी किसी यौगिक की ग्राम मात्रा दी गई हो और हमसे मोलरता पूछे, सबसे पहले इसके मोल निकाल लीजिए। मोल कैसे निकालेंगे, मोल अभी हम लोग इससे पहले बता रहा फॉर्मूला कि भार बटे अणुभार, जितना उसका द्रव्यमान दिया है उस यौगिक का, उसका अणुभार कितना है, ठीक है, वो निकाल के भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा, हमारे मोल निकल जाएगा। तो मोल यहां रखेंगे, उसके बाद आयतन कितना दिया उसको भाग देंगे, उसकी मोलरता निकल जाएगी, ठीक। तो हम कह दें कि 0.25 NaOH इसकी मोलरता इतनी थी। इसका मतलब है कि 0.25 मोल जो है 1 लीटर विलयन में क्या हुआ है, NaOH के 1 लीटर विलयन में क्या है, 0.25 मोल NaOH के उपस्थित है, ठीक है, या फिर उसकी मोलरता इतनी है। चलिए एक न्यूमेरिकल हम आपको देते हैं, इस पर भी एक न्यूमेरिकल आपसे किताब के बुक का ही करवाते हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। कह रहा है 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर में क्या है, घुलनशील है। 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर किसमें, विलयन में, सॉल्यूशन में, ठीक है, विलयन में क्या है, विलयन में घुलनशील है। ये सवाल ये है, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इस विलयन की मोलरता निकालनी है। इस विलयन की क्या निकालनी है, मोलरता, क्या निकालनी है, मोलरता। मोलरता निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, मोलरता, आयतन दिया गया है, ठीक, हमको क्या चाहिए, मोल चाहिए, किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल चाहिए, लेकिन मोल नहीं दिया है, क्या दिया है, इसका द्रव्यमान दिया है। जब द्रव्यमान नहीं दिया है तो हम क्या निकाल लेंगे, इसका मोल निकाल लेंगे। मोल कैसे निकालेंगे, NaOH के मोल, NaOH के मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, NaOH का भार, NaOH का द्रव्यमान जितना दिया है, ठीक है, द्रव्यमान और बटे NaOH का परमाणु भार, NaOH का या फिर अणु भार, ठीक, अणु भार कितना दिया है, ये 5, और परमाणु भार इसका निकालेंगे, सोडियम का कितना होता है 22 और 16 कितना हो जाएगा, 23 होता है ना इसका, 23 और 16 कितना हो जाएगा, 39 और 1 का जोड़ देंगे हाइड्रोजन का 40, कितना हो जाएगा 40, और ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा मोल, क्या हो जाएगा, मोल, ठीक। अब हमको क्या चाहिए, हमको NaOH की मोलरता निकालनी है, ठीक है। तो मोलरता कैसे निकालेंगे, मोलरता कैसे निकालेंगे, मोलरता कैसे निकालेंगे, मोल कितना दिया है 5/40 मोल अपान मोलरता कैसे, विलयन का आयतन कितना दिया है 450 मिलीलीटर दिया है। ये किस पे आयतन है, मिलीलीटर में है, लेकिन हमने फार्मूला पढ़ा है कि मोलरता का क्या होता है, विलेय के मोल, ठीक है, विलेय तो यही है, ठीक, उसके मोल हम निकाल लिए हैं, विलेय के मोल अपान क्या, विलयन का आयतन लीटर में। तो इसको लीटर में कन्वर्ट के लिए क्या करते हैं, 1000 से क्या करेंगे, 1000 से भाग देते हैं, ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा ये 5/40 इंटू 1000 अपान क्या 450, ठीक। अब इसको कर दीजिए, काट दीजिए इसको हल करेंगे आप, तो इसकी मोलरता आएगी, इसकी मोलरता आ जाएगी 0.0
आएगी 0.278 क्या मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर, या फिर मोलरता, या फिर इसको हम 0.278 मोल भी लिख सकते हैं, ठीक, 2.78 मोल मोलरता। इस मोलरता सिंबल क्या होता है, मोल, और इसका मात्रा क्या होता है, क्योंकि ये है किस विलेय का मोल कितना होता है, मोल, और ये क्या है लीटर, मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर भी आप लिख सकते हैं, 0.278 मोल प्रति लीटर। और लीटर क्या होता है, लीटर का क्या होता है, डेसीमीटर क्यूब होता है, ठीक। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.278 मोल प्रति डेसीमीटर क्या क्यूब, ठीक, डेसीमीटर क्यूब।